गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे। हमारा 6 चैप्टर चल रहा था लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसमें हमने कुछ एक सिंपल से क्वेश्चंस देखे फर्स्ट एक्सरसाइज के। आज हम जो 6 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं, आपको स्टेटमेंट्स दी होगी, रिटन स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट से हम न्यूमेरिकली इनइक्वालिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे 21वां क्वेश्चन है इसमें कि रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट्स। रवि नाम का कोई लड़का है जिसने 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स लिए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। क्या पूछा गया है कि एक और तीसरा टेस्ट है, उस तीसरे टेस्ट में रवि कितने मार्क्स ले कि तीनों का एग्रीगेट जो एवरेज है, औसत जो है वो मिला के 60 बन जाए। क्या बन जाए? 60 मार्क्स बन जाए। अब 3 का एवरेज 60 है तो इट मीन्स टू से 60 इंटू 3 180 टोटल बन जाए। अब क्योंकि इसने मिनिमम की बात की है, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने कम से कम 70% मार्क्स लेने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 70% तो लेने ही लेने हैं, 70 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 70 से ज़्यादा भी ले सकते हो। इसलिए जब भी मिनिमम वर्ड आएगा तो आपने ये जो है ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी यूज़ करनी है। ग्रेटर देन, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 60 मार्क्स लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब बस 60 ही लेने हैं, 60 से ज़्यादा, 60 से कम ले सकते हो, 60 से ज़्यादा नहीं लेने, तो उस केस में आप लेस देन वाली इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि हाउ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट सो दैट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स ही शुड ऑब्टेन। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन थर्ड टेस्ट, कि मान लीजिए रवि जो है तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स लेता है? एक्स मार्क्स। अब तीनों को मिला दो, 70 प्लस 75 प्लस एक्स, और इनका एवरेज कैसे निकालोगे? क्योंकि 3 टेस्ट है तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या? एटलीस्ट 60 का मतलब ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी आप यूज़ करोगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। फिर इनको ऐड कर दिया और ये 3 आप दूसरी साइड में लेके जाओगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, 60 को 60 सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसमें क्या है कि ये 145 जो है प्लस का दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 145 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 35। यानी कि उसे कम से कम 35 मार्क्स लेने होंगे ताकि तीनों टेस्ट को मिला करके कितने मार्क्स बन जाए? 180 मार्क्स बन जाए, ओह सॉरी, एवरेज 60 बन जाए। ठीक है, तो ये था स्टेटमेंटल, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही 22nd क्वेश्चन है इसमें कि किसी कोर्स में ए ग्रेड लेने के लिए किसी को वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। 5 पेपर हैं, 5 पेपर में से किसी को ए ग्रेड तब हासिल होगा अगर वो कम से कम 90% मार्क्स या 90 से ज़्यादा हासिल करता है। तो इस केस में सुनीता जो है, सुनीता नाम की लड़की के 4 पेपर में मार्क्स है 87, 92, 94, 95। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। अब सुनीता 5वें पेपर में कितने नंबर ले ताकि उसकी ए ग्रेड बन जाए? अब ए ग्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए? 90, कम से कम 90, अगेन एटलीस्ट, कम से कम, तो इसलिए मिनिमम। ठीक है, तो ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी, सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का, तो ऐड कर दिया। एक्स मान लिया था कि एक्स मार्क्स ले, 5 को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये प्लस का 368 उधर जाके माइनस का हो गया। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82, इट मीन्स टू से सुनीता मस्ट ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 मार्क्स इन द 5th एग्जामिनेशन, कि 5वें पेपर में सुनीता को कम से कम कितने मार्क्स लेने होंगे? 82 मार्क्स लेने होंगे ताकि पांचों को मिला के एवरेज कितनी बन जाए? 90%। इस टाइप के क्वेश्चन हम अपनी जनरल लाइफ में फेस भी करते हैं। जैसे आप पेपर देते हो, जैसे आपने अभी 10वीं के एग्जाम दिए, 4 पेपर हुए आपके, तो 4 पेपर हुए हैं, विभाग ने भी कहा है कि 4 पेपर के हिसाब से आपकी 5वें पेपर में एवरेज लगा दी जाएगी।
जैसे मान लीजिए 3 पेपर होते हैं किसी कोर्स में, तो फर्स्ट 2 में आपके मान लो मार्क्स आ गए 60 एंड 40, टोटल 100 हो गए। अगले में आपके 80 आ गए, तीनों को मिला के कितने हो गए 180। अब 180 को 3 से डिवाइड करें तो परसेंटेज कितना बन गया 60%। तो थर्ड पेपर ने डिसाइड किया ना, थर्ड पेपर में ज़्यादा मार्क्स थे उसमें, उसने डिसाइड किया आपको अपलिफ्टमेंट करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है, ऐसी 23rd क्वेश्चंस है, नंबर से संबंधित है। आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।